मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ क्लास 12th के चैप्टर 4 के, जो एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या एग्जाम में हम इस टाइप के क्वेश्चंस ही मेजरली आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इन क्वेश्चंस को ही अगर आप अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो उस हिसाब से मैंने आपके लिए बहुत कम क्वेश्चंस 4th चैप्टर में से छाटे हैं, तो जिसके थ्रू आप पूरे ओवरऑल चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर हमारे पास में ए मैट्रिक की वैल्यू दी गई है, जो यहाँ पे दी हुई है 1, 2, 4 एंड 2, then shows that the determinant of 2a is equals to the 4 into determinant of a। तो जब भी आप इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वैल्यू दी गई है मैट्रिक की, उसमें आप सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है 2a, दैट मीन्स हमें 2 इंटू ए मैट्रिक की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमें मालूम है 2 यहाँ पे हमारा क्या है, स्केलर नंबर है, और स्केलर मैट्रिक्स से जब भी हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या होल हमारे पास में मैट्रिक की वैल्यू से होल नंबर्स को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया है हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। नाउ अब हमारे पास में LHS हमें फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के लिए हमारी जो मेथड है, हमेशा डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4, दैट इज 2 इंटू 4 8 एंड 8 इंटू 4 दैट इज माइनस 34। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 24। तो इस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई हमारे LHS की। हम RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 6। अब हमारे पास में RHS में दिया गया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमारी जो वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वी गेट द आंसर ऑफ माइनस 24। आप देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS दोनों ही यहाँ पे क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। तो हेंस LHS equals to RHS, therefore the given equation will be shows here। Now अब हमारा जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये अभी हमने 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक का क्वेश्चन देखा था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक का कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे ए मैट्रिक के एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ पे ये 3 ऑर्डर 3 का कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर मैट्रिक यहाँ पे 3 है, तो हमें ओवरऑल एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a की, वो यहाँ हो जाएगी 303 036 एंड 0012। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का हमारा कंडीशन क्या होगी, जैसे अगर आप 3 देख रहे हैं तो आपकी ये रो और ये कॉलम को आपको अवॉइड करेंगे, और हमारे पास आ गया यहाँ पे 12 3 ज़ा 36, 36 माइनस 0। ये देख लीजिए आप। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया है तो हमें ये रो और ये कॉलम हम अवॉइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 12 3 ज़ा माइनस 0 इंटू 6। सिमिलरली यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 के लिए जो बेसिक साइन होता है यहाँ पे माइनस होता है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस 0, ये रो और ये कॉलम अवॉइड करेंगे तो ये 12 0 ज़ा 0 एंड माइनस 0 6 ज़ा अगेन 0। सिमिलरली थर्ड के लिए प्लस 3 हम लिख लेंगे, अगेन ये रो और ये कॉलम हम अवॉइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 0 0 ज़ा 0 एंड 0 3 ज़ा अगेन 0। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारी कंडीशन आ गई है फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a विल बी 3 इंटू 36 दैट इज 108। अब हम RHS सॉल्व कर लेंगे। RHS हमारे पास दिया गया है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है हम यहाँ पे उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई है फर्स्ट ऑफ ऑल 1। अगेन हमें ये रो और ये कॉलम अवॉइड करेंगे, ये हो गया हमारा 4 1 ज़ा 4 माइनस 0 इंटू 2। सिमिलरली 0 के लिए 4 0 ज़ा 0 माइनस 0 इंटू 2। सिमिलरली 1 के लिए हमारा हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। तो हेंस ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई है डिटर्मिनेंट ऑफ a की, जो है हमारे लिए 4। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी यहाँ क्या हुई है, 108 हो गई है। दैट मीन्स अगेन हमारा LHS इक्वल्स टू क्या हो गया है, यहाँ पे RHS हो गया है। तो हेंस द डिटर्मिनेंट ऑफ 3a विल इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में दिया गया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट।
मतलब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी जो भी डिटरमिनेंट की उसे यूज तो हमें यहाँ पे करना है, पर इन्हें विदाउट एक्सपेंड हमें सॉल्व करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, उन्हें हमने एक्सपेंड करा और सॉल्व करा, तो यहाँ पे हमें अदर मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ दिख रहा है, जो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारी जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसे हमें यहाँ पे इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम चाहे तो बहुत से इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देख रहे हैं, जैसे कॉलम 1, अगर यहाँ पे हमारा जो कॉलम 1 है उसमें अगर हम तीनों ही कॉलम्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ हमारे कॉलम 1 में चेंज होगा, ये कॉलम 1 में चेंज होगा, तो इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। सिमिलर जो थर्ड हमारा कॉलम हो गया है वो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलर a कैंसिल आउट हो रहा है, b कैंसिल आउट हो रहा है, c कैंसिल आउट हो रहा है। सिमिलरली हमारे तीनों जो रोज में जो फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज तीनों हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जो हमारी है, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 ईच एलिमेंट ऑफ C1 R बिकम 0। तो हमारी ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर हमें यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर फाइंड करना है तो हमें या तो तीनों कॉलम में से या तो तीनों रो में से अगर हम किसी भी एक वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं, अगर हमने उसको 0 कन्वर्ट कर दिया तो दैट मीन्स जो हमारा पूरा ओवरऑल जो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को यूज करके भी इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हेंस जैसे हमें मालूम है हमारा जो कॉलम 1 0 आ चुका है, दैट मीन्स ये हमारा RHS इक्वल्स टू LHS हो गया है। तो दिस इज द सोल्यूशन। अब हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टी यूज करके इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू प्रूफ करना है यहाँ पे 4a² b² और c² में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें कि टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अब आप देखें यहाँ पे तीनों में a कॉमन है, तीनों रो कॉलम में भी a कॉमन है, सिमिलरली तीनों रो में भी एक कॉलम है। तो अगर हम इसको रो के वे में अगर सॉल्व करते हैं तो अगर हम तीनों रो में से अगर एक कॉमन निकाल लेते हैं तो इस तरीके से फ्रॉम फर्स्ट रो से हमारा एक कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली बी हमारा सेकेंड रो में से कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली सी हमारा थर्ड रो में से यहाँ पे रो में से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी कंडीशन है फॉर RHS की 4a² b² c², इसमें से हमें a b c क्या है फर्स्ट स्टेप में कॉमन यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें सेकंड स्टेप में ये देखना है कि जैसे हमने सब में कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस a b c a माइनस b n c a b n माइनस c। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों कॉलम्स हैं, जो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन निकल रहा है, सिमिलरली सेकेंड कॉलम में b कॉमन निकल रहा है, सिमिलरली थर्ड कॉलम में हमारा c कॉमन निकल रहा है। तो अगर हम फिर से टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3, तो हमारे पास में अगेन जो कंडीशन आ गई है वो यहाँ आ गई है a² b² c²। मतलब RHS के लिए हमारे पास में a² b² c² अब आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 4 बाहर लाना है। तो अब आप यहाँ देखिए, अब हमारे पास ये कॉमन निकल गया है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई है -1 1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फॉर कॉलम 1 अगर हम कॉलम 1 में प्लस करते हैं कॉलम 2 को, सिमिलरली अगर हम कॉलम 2 में माइनस करते हैं कॉलम 3 को, तो जो हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो आ गई यहाँ पे 0 0 1 0 -2 एंड 1 2 2 एंड -1। तो बाय एक्सपेंडिंग अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग करते हैं और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ देखिए कि जैसे हमने फर्स्ट कॉलम लिया तो अगेन फर्स्ट रो और कॉलम अवॉइड करेंगे, तो 0 से अगर आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। सिमिलरली सेकंड में भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 0 ही मिलेगा। तो आपके लिए काम के लिए क्या है, बस यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है हमारी रो की, बस वो यहाँ पे काम की है। तो ये देखिए 1 2 0 0 -2 × -2 दैट इज +4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 भी अब मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज 4a² b² c², देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हमारा यहाँ पे भी प्रूफ होता है।
अब आप देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको इसको कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई है, दैट इज 1 and 0, 6 and 0 एंड 4 and 0। अगर आप अज्यूम करें कि ये तीनों क्या है हमारे, वही वर्टेक्स है, तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले तो ये हमारा फर्स्ट वर्टेक्स हो गया जिसको हम x1 y1 अज्यूम करते हैं। सिमिलरली जो हमारा सेकंड वर्टेक्स है यहाँ पे वैल्यू दी गई है उसकी 6 and 0, दैट इज x2 and y2। सिमिलरली थर्ड वर्टेक्स दिया गया है यहाँ पे 4 and 3, तो इसको हम मान लेते हैं x3 and y3। तो बस हमें यहाँ पे करना है जो हमारा फॉर्मूला है फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल का इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको हमें बस यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल विल इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y, और जो थर्ड जो हमारा कॉलम है उसमें हमें 1 1 ऐड करना है। ये हमारा फॉर्मूले का ही बेसिक पॉइंट है, तो इसको हमें ऐसे के एज इट इज ऐसा ही रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यूज है हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वर्टेक्स की जो वैल्यू थी 1 and 0, सेकंड वर्टेक्स की थी 6 and 0 एंड थर्ड वर्टेक्स की थी 4 and 3, उसको हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंडिंग से सॉल्व करते हैं, सेम यहाँ पे हमें एक्सपेंडिंग की जो थ्योरी है वो यहाँ पे लगानी है। तो जैसे हम 1 अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं रो के, तो ये हो गया 1, तो देयरफॉर 1 into 0 माइनस 3 into 1। सिमिलरली 0 के लिए हो जाएगा, बेसिक साइन इसकी माइनस होती है तो उसे हम वो लगा लेंगे। 6 minus 4 हो गया है, सिमिलरली फॉर 1 के लिए हो गया है 18 minus 0। तो देयरफॉर तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है यहाँ पे वो है हमारी हाफ ब्रैकेट -3 + 18 दैट इज 15। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द आंसर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास एरिया ऑलरेडी गिवन है जो है कि 6, यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में 3 वर्टेक्सेस की वैल्यू दी गई है, जो दी गई है k and 0, 4 and 0 and 0 and 2, तो हमें बस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। x y की प्लेस पे जो वैल्यूज उन्हें हम पुट करेंगे और बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग, तो ये हो गया हमारा हाफ k into 0 minus 2 माइनस 0 into 4 minus 0 प्लस 1 into 8 minus 0। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दी गई है जो कि यहाँ पे 4 दी गई है, और हमें मालूम है डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी वैल्यू है या मैग्नीट्यूड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आती है तो वो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा उसकी पॉजिटिव में ही आती है। तो इसीलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो स्क्वायर की यूनिट है उसको हम एरिया की जो स्क्वायर यूनिट को प्लस और माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमें जब उसके आंसर हम निकालेंगे k की वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे तो हम उसे 2 टर्म्स में निकालेंगे, एक हम उसे प्लस में लेके निकालेंगे और एक हम माइनस में लेके निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है सॉल्व करने के बाद में, वो आ गई यहाँ पे 4 इक्वल टू हाफ -2k + 8 इक्वल टू -k + 4। तो अगेन अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम k की वैल्यू अगर -4 अगर होती है, -k + 4 इक्वल टू -4, तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम +4 लेते हैं एरिया की जो वैल्यू है, तो -k + 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर हमारे k की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 0 आ जाती है। तो इस तरीके से आपको k की 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक है यहाँ पे 8 और एक है यहाँ पे 0। तो दिस इज द सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे हमने मैट्रिक्स चैप्टर में भी हमने देखा है कि वहां पे हम इनवर्स फाइंड करते हैं बाय टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ A = IA। तो सिमिलरली जब हम इसको डिटर्मिनेंट में अगर हम फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट के चैप्टर में या उसकी मेथड में, तो जो हमारा वहां पे फॉर्मूला होता है फॉर इनवर्स के लिए, वो यहाँ पे हो जाता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम इस स्टेप से हम मतलब इस मेथड से किस तरीके से इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम है जो मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमारे पास में 2 × 2 ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत ईजी है, 2 × -1 माइनस -3 × 5 दैट इज -2 + 15 दैट विल बी 13। अब हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हमने देखा था जो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में है कि वहां पे हम इसकी माइनर की वैल्यू निकालते हैं और जो भी हमारी माइनर की वैल्यू आ रही है हम उससे उसके कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे हमें मालूम है कि हमारा जो यहाँ पे कोफैक्टर
को फैक्टर जो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है फॉर ए आई जे, दैट इज -1 i प्लस j इंटू मेजर ऑफ आई जे। अब आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे -1, 5, -3 एंड 2 है, तो दैट मीन्स जो हमारा -1 का जो माइनर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली 5 का जो हमारा माइनर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली फॉर 3 के लिए जो हमारा माइनर होगा वो होगा यहाँ पे 5, और सिमिलरली जो 2 के लिए जो माइनर होगा वो यहाँ पे होगा हमारा -1। तो इस तरीके से आपकी माइनर की वैल्यू आ गई है। और आपको को फैक्टर अगर फाइंड करना है तो सिंपली आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर जो हमारा ये 1 एलिमेंट, अगर ये दोनों का सम अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपके इसमें साइन चेंज नहीं होगी। पर अगर ऑड टर्म आ रहा है, जब 1 + 2 हमारा क्या होता है, 3 होता है, मतलब -3 को जब हम 3 से का उसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो जो हमारी -3 की जो साइन थी, जो उसके माइनर में -3 था, वो उसके को फैक्टर में टर्न होके क्या हो जाएगा, +3। सिमिलरली 2 और 3, अगेन ये हमारे लिए क्या है, ऑड टर्म है, तो जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म था +5, उसका को फैक्टर में ये क्या हो गया, -5 हो गया है। सिमिलरली 2, 2 ये अगेन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इनका जो टर्म आ रहा है वो इवन आ रहा है, तो ये हमारा -1 का -1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी भी वैल्यू के को फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग फर्स्ट माइनर देन टेकिंग को फैक्टर। तो ये शॉर्ट मेथड है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और ये बहुत टाइम सेविंग भी रहती है। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत सिंपल है। आपके जो को फैक्टर्स की वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन आपको बस उसको प्लेस करना है। जैसे 1, 1 मतलब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया है, ये आपका 1, 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है। जो आपका इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a इनवर्स, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपली आपको उसको प्लेस कर देंगे तो दिस इज द इनवर्स ऑफ योर क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे हम 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें किस तरह से उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास में मैट्रिक दिया गया है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम रूल है, अगर हम 1 ले रहे हैं तो जो उसकी रो और कॉलम अवॉइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 2 10 -0, सिमिलरली -2 0 × 0 -0 +3 0 -0 दैट इज 10। तो हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इनका को फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट हमारा को फैक्टर क्या हो जाएगा 1 1, तो ये हमारा 1 1 के लिए भी सिमिलर 5 2 5 × 2 10 -0 × 4 दैट इज 10। तो ये आ गया हमारा 10। यहाँ पे सिमिलर ही वे में आपको सॉल्व करना है, जैसे आप डिटर्मिनेंट में एक्सपेंडिंग करते हैं पर्टिकुलर वर्ड नंबर के लिए, वैसे ही आपको ओवरऑल वैल्यूज की निकालनी पड़ेगी यहाँ पे उनका को फैक्टर। जैसे 0 अगर आप ले रहे हैं, 0 का को फैक्टर अगर आपको निकालना है और ये आपका एलिमेंट क्या हो गया है यहाँ पे 2 और 1, तो आप ये रो और ये कॉलम को ये रो और ये कॉलम को अवॉइड करेंगे तो ये आपका हो गया 5 2 10 -0 × 3 दैट इज अगेन 10। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबके माइनर निकाल लीजिए एक एक करके। अगेन अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये रो ये कॉलम अवॉइड करेंगे, ये आपका 4 2 8 -2 3 6 8 6 दैट इज 2। तो ये आपका आ गया है 3 1 दैट इज 2। तो इस तरीके से आप पहले माइनर निकाल लीजिए और अकॉर्डिंग टू उनके आई जे का जो कंडीशन है ये देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका इवन है तो एज इट इज रह दीजिए, ये ऑड आया है साइन चेंज कर दीजिए, ये अगेन इवन है वैसे ही रह दीजिए, अगेन ऑड है साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे भी इवन है वैसे ही रह दीजिए। जहां पर भी ऑड आ रहा है सिंपल आपको वहां पे क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे को फैक्टर निकल जाएंगे। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए में अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो भी आई है उसको प्लेस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1 1 एलिमेंट 10 -10 2, इसको प्लेस कर दिया है। लास्ट इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर दीजिए। तो दिस इज द इनवर्स फॉर योर 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स।